बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। तो न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को उस मामले में नोटिस भेजा है जिसमें दावा किया गया है कि उनकी भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही 1980 के वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया था। इसी को लेकर सियासी घमासान भी तेज है। कांग्रेस इसे बेबुनियाद बता रही है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर है। पूरा मामला समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के लिए मंगलवार की सुबह का आगाज जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ हुआ। किसी ने सोनिया गांधी की तस्वीर के सामने केक काटकर उनके जन्मदिन की खुशियां मनाई, तो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्हें बधाई दी। लेकिन दोपहर बाद आसमान में सूरज चढ़ने के साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उनकी भारतीय नागरिकता को लेकर सियासी तपिश बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित तौर पर बिना भारतीय नागरिकता के लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी को ये नोटिस एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है। दरअसल वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की थी। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन इसके 3 साल पहले यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम पहले से मौजूद था। याचिकाकर्ता का कहना है कि मतदाता सूची में नाम केवल उन्हीं का शामिल हो सकता है जिनके पास भारतीय नागरिकता हो। इसलिए 1980 की लिस्ट में एंट्री अपने आप में संदेह पैदा करती है। विकास त्रिपाठी का दावा है कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम सूची से हटा दिया गया और 1983 में नागरिकता मिलने के बाद दोबारा जोड़ा गया। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने कोर्ट से पुलिस जांच कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मतदाता सूची में नाम कैसे और किन आधारों पर जोड़ा गया। हमारी शिकायत ये है कि सोनिया गांधी जी बिफोर सिटीजनशिप इलेक्टोरल रोल में 1980 में अपना नाम डलवाया था। ये भारत की नागरिक 1983 में बनी थी और 1980 में कौन सा ऐसा इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया, कौन सा पेपर लगाया कि ये 1980 में इलेक्टोरल रोल में इनका नाम आ गया। लेकिन ये इसके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, इसमें कितना लोग इन्वॉल्व थे, ये तो जांच का विषय है। इसीलिए हमने इसमें दिल्ली पुलिस को भी नोटिस हुआ है। दिल्ली पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि उस समय क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, क्या नहीं लगाए गए हैं, ये आएगा नहीं। अभी ये यही बताएंगी। 6 जनवरी को इनको आना पड़ेगा, कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यही बताएंगी इन्होंने देश रात इसके साथ मिल के कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। अभी SIR का मुद्दा चल रहा है। SIR के मुद्दे में हमको लगता है इन्होंने कितने लोगों को नाम जुड़वाया होगा, देश विदेश में कितने लोगों को ला के यहाँ पे रखा हुआ होगा। अभी आज ही मैं सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था, 1575 लोग विदेशी यूपी में पाए गए हैं। अब हो सकता है कि रायबरेली और अमेठी में भी ऐसा हो, तो जांच का विषय देखा जाएगा। 5 दिसंबर को इस मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया गांधी का नाम शामिल किए जाने के खिलाफ FIR करने की मांग को लेकर दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था, जिसके बाद मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी की। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। याचिका खारिज होने की एक वजह पर याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने भी रोशनी डाली। कोर्ट को ये लगा कि हम इनको फोटोकॉपी दे रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर मैंने भारत निर्वाचन आयोग में नई दिल्ली ऑफिस में जाके एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से अटेस्टेड कॉपी मांगी, वहाँ से मुझे अटेस्टेड कॉपी मिली। उसकी अटेस्टेड कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं भी अगर अपना नाम जोड़ता है तो उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। और जब ये 1983 में भारत की नागरिक बनी है, उससे पहले ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, कैसे नाम आया? बिना कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए वोटर लिस्ट में नाम तो आएगा नहीं। एक सामान्य आदमी कोई ऑफिस जाता, पहले उसे कार्ड मांगा जाता है। वहीं कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद इस पर सियासी विवाद भी खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोपों को निराधार बताया, तो वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं,
पड़े हुए हैं, वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं, और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहते तो ये 1 घंटे में ही उनके लिए ये काम किया जा सकता था, जैसे कि उनके संबंध थे और जैसे कि उनकी हैसियत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जान के ये नियम तोड़ा। सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड मंगाया है। अगली सुनवाई तक सोनिया गांधी और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा। नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम के मामले में जहां विपक्ष पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। उसका जवाब तो नोटिस की तरह देंगे, लेकिन कोर्ट ने सुमोटो तो लिया नहीं। कंप्लेन फाइल की गई, जानबूझकर कंप्लेन फाइल कराई जाती है, जानबूझ करके परेशान कराया जाता है। ये पैरों पर चलने वाली चीजें हैं नहीं, ये चलेंगी नहीं, कोर्ट में जाकर के पुश हो जाएंगी। बस हाइडलाइन बनानी है, कुछ ना कुछ करके नैरेटिव। थर्ड पार्टी ने पिटीशन लगा के केस किया था, उनके वकील ने आज कोर्ट में दलील यह पेश की, जिसके बाद नोटिस इशू हुआ कोर्ट का, और दलील यह था कि अगर 1980 में जब सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। बहरहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना भारतीय नागरिकता के नाम शामिल कराने के आरोपों पर 6 जनवरी 1926 को अगली सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन इस मामले के आने के बाद सियासी बयानबाजी रफ्तार में दिख रही है।